प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ उन लड़के और लड़कियों के लिए एक खास उपाय लेकर के जिनकी शादी में लगातार विलंब हो रहा है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, लगातार डिले चल रहा है, बातें चलती हैं लेकिन कोई भी बात सिरे नहीं चढ़ती, रिश्ते आते हैं कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, देखा दिखाई भी हो जाती है लेकिन एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। हमारी पसंद का रिश्ता हमें मिल नहीं पा रहा है। रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन वो हमारी पसंद का नहीं होता, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं। आपकी उम्र 25 साल की हो गई है, 28 साल की हो गई है, आप 30 के हो गए हैं, आप 35 के भी हो गए हैं, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं, यदि ये उपाय आपने कर दिया तो आपके विवाह में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो वो दूर हो जाएगी। क्योंकि ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने अमावस्या के दिन करना है। और ये तो आप जानते ही हैं, अब की बार जो अमावस्या है वो 30 मई 2022 अर्थात सोमवार के दिन आ रही है। सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ना तो ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग बनता है। इस संयोग में कोई भी किया गया उपाय बहुत ही जल्दी फलीभूत होता है और उसका जो प्रभाव है वो बहुत जल्द हमें देखने को मिलता है। तो इस अवसर पर ये जो शुभ मुहूर्त बन रहा है, इस शुभ मुहूर्त में यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो फिर आप जो अपने पितरों से जो मिलने वाला शुभ आशीर्वाद है उसके पात्र बन जाते हैं और आपके पितर आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आपके जो बिगड़े हुए काम हैं विवाह को लेकर के, या फिर कोई और भी बिगड़ा हुआ काम हो सकता है, आपका कोई भी काम बंधा हुआ हो सकता है, या फिर किसी भी काम में लगातार डिले हो सकती है, आप किसी भी समस्या से परेशान हो सकते हैं, खास करके विवाह न होने की समस्या से। तो ये जो समस्याएं हैं ये सारी दूर हो जाएंगी। सोमवती अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। सोमवती अमावस्या अर्थात चंद्रवार के दिन अमावस्या का आना अपने आप में एक विचित्र अद्भुत संयोग एवं मुहूर्त बन जाता है। ये जो उपाय है ये सोमवती अमावस्या के दिन सुबह के समय करना है और अपने घर में ही रह करके करना है, कहीं भी बाहर नहीं जाना है। इससे पहले एक उपाय मैंने बताया सोमवती अमावस्या का ही, जो पीपल की पूजा के लिए मैंने बताया, तो कुछ कमेंट मेरे पास आए, कुछ मेरे प्यारे दर्शकों के मेरे पास कॉल आए कि हमारे यहाँ पीपल ही नहीं है, यदि पीपल है तो वो ऐसी जगह पर है कि उसको पूजा नहीं जाता है। तो कई तरह की समस्याएं जो बहुत सारे दर्शक करने में सक्षम नहीं थे, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा उपाय बता दूं कि घर में ही रह करके किया जाए, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है और वही फल इस उपाय के करने से भी उनको मिल जाए। होता क्या है, जन्म कुंडली में कई बार पितृदोष बन जाता है और पितृदोष जब जन्म कुंडली में बन जाता है तो किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए बहुत ही अधिक संघर्ष हमें करना पड़ता है और फिर भी वो कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उसी तरीके से यदि ये उपाय आप करेंगे तो ही आपको इसका शुभ फल देखने को मिलेगा। नहीं तो बाद में आप ये कहेंगे कि सर आपने अमावस्या के दिन का जो उपाय बताया था उसका लाभ हमें मिला नहीं है। यदि आप इसी तरीके से करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक चीज को समझेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। और बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बड़ा ही आसान तरीका है। बस 2 मिनट आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपने अमावस्या के दिन सुबह सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठ करके नहा धो करके जो भी आप क्रियाएं करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो सब कर सकते हैं। सारी चीजें करने के बाद आपने अपने घर में खीर बनानी है, चावल और दूध की खीर बनानी है। जो पूजा रूम है उसकी जो दक्षिण दीवार है, उस दक्षिण दीवार की तरफ, बिल्कुल उस दक्षिण दीवार के सहारे एक चौकी आपने रख देनी है। चौकी कोई भी हो सकती है, प्लास्टिक की चौकी हो सकती है, काठ की चौकी हो सकती है। ये चौकी रखने के बाद इस चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा आपने बिछा देना है। कोई भी सफ़ेद रंग का कपड़ा आप इस पर बिछा दीजिए और उस सफ़ेद रंग के कपड़े के ऊपर आपने अपने पूर्वजों की तस्वीर रखनी है। जिसकी भी आप पूजा करते हैं, आपके जो पूर्वज हैं उसकी तस्वीर आप रख लीजिए। अब पूर्वज की तस्वीर रखने के बाद आपके पास गंगा जल भी होना चाहिए। गंगा जल से जो पूर्वज की तस्वीर है उस पर छिटा दीजिए, उसको सफ़ेद रंग के रुमाल से साफ कीजिए, तिलक कीजिए, यज्ञोपवीत आप वहाँ पर छोड़िए। जो आपके पूर्वज हैं उनके चरणों में यज्ञोपवीत रख दीजिए। आप सफ़ेद रंग के फूलों की माला
तस्वीर को पहना सकते हैं। सारी पूजा जो भी आप करना चाहते हैं वो कीजिए। सारी पूजा करने के बाद आपने एक माला लेनी है अपने हाथ में। रुद्राक्ष की माला हो सकती है, चंदन की माला हो सकती है, कोई भी माला आप ले लीजिए और एक मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र का जाप ही महत्वपूर्ण है। ये मंत्र का जाप ही आपके सिर से पितृदोष को हटाएगा, जो पूर्वजों का आशीर्वाद है वो दिलाएगा। ओम देवता भय पितृभ्यश्च महायोगी व एव च नमः स्वहाय सवधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद ये जो गाय के गोबर का उबला आप लेकर के आए हैं, इसको जला करके इस प्रकार से जला लीजिए, इसमें से धुआं उठना बंद हो जाए, बिल्कुल ये अंगार के रूप में हो जाए। और इस अंगार पर ये जो खीर आपने बनाई है, इस खीर की 2 चम्मच रख दीजिए और अपने पितरों को भोग दीजिए। और मन में ध्यान करना कि हे पितृदेव महाराज, हे मेरे कुल के पितरों, जितने भी आप पितृदेव हैं सभी को मैं भोग प्रदान कर रही हूँ, आप इसे ग्रहण करें, आप हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा ध्यान अपने मन में करते हुए अपनी जो मनोकामना है उसका चिंतन करना है। आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, या फिर आप खुद कर रहे हैं, आपकी खुद की शादी नहीं हो रही है, वो शादी हो जाएगी। जो विघ्न है वो हट जाएंगे। आपके जो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। आपके पितृदेव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और जब पितरों का शुभ आशीर्वाद आप पर हो जाएगा तो फिर कोई भी कार्य आपका नहीं रुकेगा, सारे कार्य सिद्ध होते जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये सोमवती अमावस्या, ये सुनहरा मौका आपके लिए, इसको किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। ये उपाय जरूर करना है और अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना है। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय मैंने आपको बताया। यदि ये उपाय आपने कर दिया तो आपके सिर से जो पितृदोष है वो हटने के पूरे चांस बन जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स के आप सहारे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें आप मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।